पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों मेरे सौभाग्य को मैं प्रणाम करता हूँ। ये मानव जन्म मिलके धरती नामक ग्रह पे इस मानव देह में आने का मौका मिला। यहाँ जब मानव शरीर मिला तो दोस्तों बचपन में छोटे से थे तो ना बोलना आता था, ना चलना आता था, ना खाना आता था, ना किसी चीज़ के बारे में गर्म क्या है, ठंडा क्या है, आग क्या है, पानी क्या है, इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं था। जब मानव आत्मा शरीर देह में प्रकट होती है धरती पे तो ये शरीर बहुत छोटा सा मिलता है उसको, लेकिन आत्मा पूरी होती है। और आत्मा धरती पे आती है और 84 लाख प्रकार के जीव शरीर है यहाँ। उन 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में वो एक आत्मा जो समान आत्मा है वो सभी जीवों में पूर्णतः व्याप्त है। ये हमारा सनातन सिद्धांत है और इस सिद्धांत को मध्यकाल में और कुछ वैज्ञानिक युग में और कुछ लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति ने और कुछ चार्ल्सवाद, डार्विनवाद ने और ये 20वीं शताब्दी ने, अंग्रेजी कैलेंडर ने यहाँ दोस्तों हमें तो बाद में, पहले तो कुछ पता नहीं था, तो बचपन में गांव में जन्म लिया था। तो गांव में हमें अच्छी तरह याद है जब हम छोटे थे तो हमारा सामूहिक परिवार था। लगभग 40-50 लोग एक ही परिवार में थे। उनमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, युवा भी थे। 40-50 लोगों का परिवार था। तो एक ही चूल्हे पे खाना बना करता था और गांव में किसी भी प्रकार की कोई मशीनरी उस समय उपलब्ध नहीं थी। ना कोई ट्रैक्टर था, ना कोई मोटरसाइकिल थी, ना कोई स्कूटर था, ना कोई मोबाइल था, ना कोई टेलीफोन था। साइकिल आई थी नहीं, रेडियो के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था, रेडियो भी नहीं था। तो ऐसा गांव था जब उस समय। तो गांव में लगभग 2000-2500 लोग रहते थे और उस गांव में कई जातियां रहती थी। जातियों के हिसाब से हमें पता लगा लोगों का बचपन में ही कि ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है। ये जातियों का जो प्रारंभ किया गया ये मध्यकाल में वेदों में त्रुटि लाके, तो ये जातियों के आधार पे भी। लेकिन हमने ये देखा कि हमारे गांव में जब हम किसान थे, खेती करते थे तो बैल थे, बैलों से खेती करते थे। किसी तरह की ऊर्जा की ज़रूरत नहीं थी, कोई तेल हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं थी। तो देसी गाय होती थी अच्छी सी और बैलों की जोड़ियां हुआ करती थी, हल हुआ करता था और उस हल और बैलों से खेत को जोतते थे और उसमें बीज बो देते थे और फिर उसकी निराई गुड़ाई और उसको पानी देना। ये साल भर तक हम 6 महीने की फसल, 7 महीने की, 8 महीने की फसल होती है। तो कोई फसल साल भर की भी होती है। तो इस हिसाब से हमारे घर में बुजुर्ग थे वो बाहर रहते थे। बीच का जो पोर्शन था उसमें हमारे पशु रहते थे सारे और घर के पीछे का जो हिस्सा था उसमें सभी महिलाएं रहती थी और गांव की सभी महिलाएं पर्दा करके चलती थी और बिना पर्दा कोई चलता नहीं था। तो यहाँ एक बात मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ
इस पर्दा प्रथा के पीछे जो एक चीज़ को पश्चिम वालों ने उभारा है कि महिलाओं का शोषण हुआ है, महिलाओं का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, घूंघट में रखा गया है। तो ये जो बाद में ये जो प्रचलन आया, मैं अपने समय की बात बताता हूँ। हमारे घर में सभी महिलाएं पीछे के पोर्शन में रहती थी, लेकिन जब भी घर से कोई बाहर निकलता है तो घूंघट निकाल के वो चलती थी। हमारे घर में युवा लोग थे, वो सुबह सुबह खेत में चले जाते थे 4, साढ़े 4, 5 बजे उठ के, और जो बुज़ुर्ग हैं वो भी खेत में चले जाते थे, और महिलाएं भी खेतों में काम में साथ जाती थी। बच्चे जो रह जाते थे घर में वो विद्यालय जाते थे, और विद्यालय से आने के बाद में खेत पे वो रोटी भोजन वगैरह जो काम करते थे, तो सभी के लिए बच्चे रोटी ले जाने का काम करते थे। तो ऐसा एक जहाँ सारी दुनिया में बेरोज़गारी छाई है जो दुनिया में, ये इसके परिप्रेक्ष्य में मैंने ये कहानी सुनाई है आपको कि हमारे एक अनाज उगाते थे। हमारे घर पे नाई आता था, लोहार आता था, कुम्हार आता था, हमारे दर्जी आता था, सेठ आता था, हमारे साफ़ सफाई वाले आते थे, बढ़ई आते थे, सुनार आते थे, लोहार आते थे। तो ये सारे जो ये काम करते थे ये लोग गांव में, तो हमारे जो भी काम घर में होता था, मिट्टी के बर्तन कुम्हार दे जाता था, नाई यहाँ के बाल काट जाता था, कपड़े से दर्जी सिल देता था, बनिया से सामान ले आते थे, और ये क्रम चलता रहता था साल भर तक। और साल भर में जब हम अनाज उगाते थे, तो जब हमारे खेत में अनाज का ढेर लगता था, तो ये सारे लोग एक दिन इनको बता दिया जाता था कि भाई आज फसल कट गई है, तो ये सारे लोग आ जाते थे, और इनकी बंदी जो थी साल भर की, वो बंदी का अपने हिस्से का वो अनाज लेके ये चले जाते थे, और मानव को 1 पैसे की ज़रूरत नहीं थी। अब से थोड़े ही दिनों पहले की बात है, ये 1970 के 71 में मेरा जन्म हुआ है, और ये 8-7 साल का था तब से ये चीज़ मुझे महसूस हुई है। तो ये आज़ादी के बाद की बातें हैं, ये सारी काफ़ी बाद की, जब तक भी हमने गांव में ये व्यवस्थाएं देखी हैं। तब उसके बाद में जो ये आज़ादी पे भी हम बात करेंगे। मेरा इशू ये था पहले बताने का कि अधिक संसाधन जितने भी दुनिया में लाए गए हैं, इन संसाधनों को लाने से मानवों को बेरोज़गारी हुई है, और काम सबके छूटे हैं, और धन आधारित जीवन पद्धति जो पूंजीवाद का निर्माण हुआ है, वो इसी कारण ये सामूहिक परिवारों को, फिर जब पूंजी आधारित बाद में, तो आज अगर जेब में पैसे नहीं है तो आपको 1 गिलास पानी भी नहीं मिलेगा। जहाँ प्याऊ लगा करती थी जिस देश में 10 साल पहले, आज सारी दुनिया की प्याऊ ख़त्म हो चुकी है और बोतलों में पानी बिकने लग गया है। ये आर्थिक उदारीकरणवाद की जो पूंजीवाद का नव प्रारूप आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कांग्रेस शासनकाल में लेके आए थे। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि आदरणीय मोदी जी नहीं लाएंगे, तो मोदी जी भी वही आर्थिक उदारीकरणवाद पे, ट्रिलियन इकोनॉमी के पीछे हम भी भागे चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये मानवों को धन आधारित जीवन पद्धति का जो निर्माण पूंजीवाद जिसको बोला गया है, इस पूंजीवाद के कारण मानवों को मानव से पृथकता प्रदान करी है, जो आत्मवत सर्वभूतेषु के सिद्धांत को के विपरीत है। जो हमारे वेद सूत्र आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, सृष्टि में 84 लाख प्रकार के जितने भी जीव जंतु हैं, वो सभी इसी नियम को फॉलो करते हैं।
कोई भी एक प्रजाति के जीवों में आज़ादी की लड़ाइयाँ संभव नहीं हैं, आज़ादी संभव नहीं है। तो मानव से जो आज़ादियों की लड़ाइयाँ धरती पे लड़ाई जा रही हैं, ये मानव से कभी आज़ादी संभव नहीं है, हो नहीं सकती है। ये जब तक एक आदमी सारी दुनिया को ख़त्म नहीं कर देगा तब तक आज़ादी नहीं हो सकती है। तो यहाँ आज़ादी की जो ये बात की गई है, ये आज़ादी जब हम कहते हैं, आज़ादी का जश्न हम मनाते हैं, तो हम ये भी ज़रूर कहते हैं कि हमें आज़ादी 1947 में मिली। तो जब आज हर साल हम आज़ादियों के जश्न मनाएंगे तो पहले ये बोलेंगे कि भारत को आज़ादी 1947 में मिली। तो यहाँ ये दुनिया को, भारत को विशेष तौर से ये संकेत जा रहा है कि 1947 से पहले का भारत जो है वो गुलाम था। आज़ादी मिली 1947 में। तो ये ईस्वी को लेके 2000 साल को लेके इतने हमारे प्राचीनतम सभ्यता, संस्कृति, सनातनी संस्कृति को, जहाँ 4,500-5 हज़ार साल पहले भगवान श्री राम धरती पे आए थे, भारत की कांग्रेस सरकार ने ये हलफनामा पेश करके दिया था कि ये तो काल्पनिक है, भगवान श्री राम का कोई वजूद ही नहीं है। जब हमारे ही देश की आज़ाद सरकार, आज़ाद देश में उन्हीं हिंदुओं को ये कहती है जिनके भरोसे वो शासन कर रहे थे कि भगवान श्री राम का कोई वजूद नहीं है। ये तो भला हो कि टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और नासा की सैटेलाइट जो लगाई है उन्होंने, वो भगवान श्री राम का जो पुल बनाया था उन्होंने, श्री राम सेतु, वो पानी के नीचे उसकी एज इट इज़ तस्वीर सारी दुनिया में नासा ने भेजी और कहा ये 4-4.5 हज़ार साल पुराना मानव निर्मित पुल है, तो भगवान श्री राम ने बनाया है। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जो आज़ादी तब हुई है ये कि आप लोगों ने लोगों को गुलाम बनाया। मानव आत्मत सर्वभूतेषु को सिद्धांत के विपरीत जब आप गए, जब सत, रज और तम में रज और तामसिक प्रवृत्तियाँ हुई, सतयुग के बाद का जब काल धरती पे रज और तम बढ़ने लग गया, तो यहाँ धरती पर मानवों को पहली राजनीति की स्थापना करनी पड़ी। तो ये राजनीति की स्थापना धरती पे सतयुग के बाद में की ज़रूरत पड़ी इसकी। तो इसमें मानवों के बीच में एक 3 चुनाव संपन्न कराए गए। तो मानवों के बीच में पहला चुनाव जो कराया गया वो ये था कि मानव को धर्म से चलना है या अधर्म से चलना है। मानव धर्म से चलेगा या अधर्म से चलेगा, 2 ही चीज़ थी। तो लेकिन दूसरा, मानव अराजकता से चलेगा या राजकता से चलेगा। अराजकता होगी तो चारों तरफ छीना झपटी मचेगी, राजकता होगी तो सब सिस्टमेटिक रहेगा। तो मानव ने चुना कि भाई हमें राजकता चाहिए। फिर आपने चुनाव किया नीति का या अनीति का। भाई कोई किसी से भी छीन ले, किसी के भी मार दे, किसी को भी हथियार ले, अनीति चलेगी या नीति चलेगी। तो मानवों का चुनाव था कि नीति चलेगी। तो धरती पे पहली राजनीति की स्थापना जब मानव करते हैं तो वो थी धर्म आधारित राजनीति। धर्म आधारित राजनीति। बाद में हमारे लोगों की त्रुटि के कारण जब हम ये जातियां बना के बैठ गए तो जातियों का संघर्ष इतना तकड़ा निकला, मानवों का इतना अत्याचार, अन्याय, शोषण की पराकाष्ठाएं पार कर दी और मानवों को यातनाएं देने में मानव ने कसर नहीं छोड़ी और मानव की हत्याएं, वध, संहार ये धरती पे चल पड़ा। तो ये बाद में ये हुआ क्या, बाद में आप लोग बोले कि धर्म बहुत सारे हैं, धर्म बहुत सारे हैं। तो देश जो आज़ाद देश किए गए हैं, जो आपने जिन लोगों को गुलाम बनाया था उन लोगों में आज़ादियों की लड़ाइयों के लिए आपने हथियार दिए जगह जगह। तो जगह जगह दुनिया में आज़ादियों की लड़ाइयाँ लड़ाई गई और आज़ादियों की लड़ाइयाँ तेज़ होती चली गई और परिणाम ये रहा
कि जो एक वसुदैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी जो एक घोंसले के बराबर है, आपने उस घोंसले को जगह जगह से टुकड़ों टुकड़ों में बांट बांट के ये धरती पे अवैध दीवारें खड़ी करा करा के और बाहर आज़ाद देश का बोर्ड टांग दिया और सभी देशों में ये प्रजातंत्र, ये लोकतंत्र नाम की चीज़ से सारी मानव जाति को पूर्णतया भ्रमित इसलिए किया कि लोकतंत्र से आपको ये तो बता दिया कि शासन आप ही का होगा, आप ही के लोग करेंगे, आप ही चुनाव कीजिए। तो हर 5 साल में ये बार बार चुनाव आ जाते हैं, चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ हुआ क्या, यहाँ आप लोगों ने धर्म का अधर्म कर दिया। आपने आप बोले कि धर्म निरपेक्षता से भारत चलता है, तो आपने तो ना धर्म छोड़ा ना अधर्म छोड़ा, इनके बीच में एक ऐसा जंजाल और खड़ा कर दिया जिसकी वजह से ये हजारों सालों से मानव ही मानव का कत्लेआम मचा रखा है यहाँ पे। वो कैसे दोस्तों, या तो मानव जो है या तो धर्म के सापेक्ष होगा, या तो धर्म के साथ चलेगा मानव, या धर्म के निरपेक्ष होगा जो धर्म के विरुद्ध चलेगा। तो धर्म निरपेक्षता का मतलब हुआ कि धर्म के विरुद्ध चलने वाला देश भारत है। आज जो धर्म का जन्मदाता देश है उसको आज आप ही आज़ाद लोगों की सरकारों के माध्यम से ये धर्म निरपेक्षता जो शब्द है ये धरती से ख़त्म इसको करना की सबसे पहली आवश्यकता है। क्योंकि धरती पे धर्म एक ही होता है, ईश्वर एक है, आत्मा एक है, धर्म एक है। धर्म बहुत सारे हो ही नहीं सकते हैं। वेद में स्पष्ट किया गया है धर्म को, मानव का मानवीयता धारण करना धर्म है और मानव का अमानवीयता धारण करना अधर्म है। तो बहुत सारे धर्म है ही होते ही नहीं हैं, तो ये धर्म निरपेक्षता की ज़रूरत नहीं है। इस बात पे सभी दुनिया के देशों को अपने अपनी सरकारों से ये पूछना पड़ेगा कि आप लोग धर्म से चलेंगे या अधर्म से चलेंगे। तो मानवीयता से सारी दुनिया चल सकती है, अमानवीयता के लिए स्थान नहीं होगा। तो दोस्तों अर्थ, धर्म के बाद अर्थ आपने गड़बड़ कर दिया। अर्थ में आपने धन, रुपया, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, कितने तरह की ये धन बना के खड़े कर दिए। जबकि वेद में अर्थ का मतलब है कि मानव समुदाय जो मिल धरती पे जाएंगे, उनको कुछ समस्याएं अगर आएंगी तो अपनी सारी समस्याओं को सारे मानव मिल बांट के उनका सॉल्यूशन निकालेंगे, उनका निराकरण करेंगे, समस्याओं का निराकरण करेंगे। तो वेद में अर्थ करेंगे। काम का ये सारी दुनिया में भोगवाद में आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि भारत में कोई भी सगे भाई बहन भी अगर हैं तो उनमें से एक अपना धर्म बदल लो तो विवाह कर सकते हैं भाई बहन। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये कतई नहीं हो सकता है। ये धरती पे ये जानवरपन भारत में कैसे हो सकता है? भाई बहन विवाह कैसे कर सकते हैं? और धर्म क्या होता है? धर्म परिवर्तन क्या होता है? धर्म बहुत सारे हैं ही नहीं, तो धर्म परिवर्तन क्या होता है? तो ये सब पश्चिम के मानव अधिकार के नाम पे जो हमारे देश के अंदर जो हमारी इस हजारों लाखों साल की जो हम लोगों की नैतिकताएं थी, उन सारी नैतिकताओं को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मानव अधिकार के नाम पे आज छीन भी नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बाद में बोलता है कि टीनेजर्स बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, तो फिर ब्रह्मचर्य आश्रम का क्या होगा? और अगर ब्रह्मचर्य नहीं रहा धरती पे तो मानव का होने ना होने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ब्रह्मचर्य सबसे अनिवार्य शर्त है 18-21 साल तक। उसके बाद में आपने बोला कि विवाह के पश्चात पत्नी कितने भी पुरुषों से संबंध रखे, पति कितने भी महिलाओं से संबंध रखे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। जब पति पत्नी विवाह हो गया, भारत में एक पति के साथ एक पत्नी व्रत आजीवन साथ रहने का 7 जन्मों का संकल्प होता है। ये विवाह के पश्चात धरती पे मानव
एक स्त्री एक पुरुष विवाह के पश्चात ही उन दोनों का शारीरिक रिश्ता बन सकता है। इसके अलावा और किसी का शारीरिक रिश्ता धरती पे ये व्यभिचार कहलाता है, ये अमानवीयता कहलाती है। तो ये नहीं चलेगा। सारी धरती पे 18-21 साल तक ब्रह्मचर्य से रहना पड़ेगा धरती पे सबको। और जीवन में एक मानव का एक ही बार विवाह होगा और एक वो कभी फिर तलाक नहीं होगा उनमें कभी भी, और आजीवन साथ रहना पड़ेगा। और विवाह के पश्चात ही मानव स्त्री और पुरुष का संबंध स्थापित हो सकता है। एक से ही हो सकता है, दूसरे किसी अन्य से नहीं। अगर मानव ने इस शर्त को तोड़ा तो इसका परिणाम भयानक से भयानक दिया जाएगा, तुरंत के तुरंत। यहाँ इस बात पे समझौता नहीं होगा, क्योंकि मानव की जानवरपन से पैदा हुई ये परिस्थितियाँ जो संसार में हम देख रहे हैं, ये सारे ये भोग का ही परिणाम है। आज सारी दुनिया में नशा और सेक्स दो ही चीज़ बची है। सारी दुनिया इसी चीज़ में संलग्न है, क्योंकि पूंजीवाद ने बाजारीकरणवाद के माध्यम से, उपभोक्तावाद के माध्यम से सारी दुनिया को एक कंज्यूमर समझ के बैठ गई है। तो मानव की पहचान आज एक शरीर ही नहीं रह गई है, उससे भी नीचे कंज्यूमर बन गई है। तो धरती पे ये युग परिवर्तन का समय है। इस युग परिवर्तन के समय में परम पूज्य गुरुदेव ने सारी धरती पे नई स्थितियाँ, नई परिस्थितियाँ, नया मानव की पहचान, मानव के कर्म, मानव के लक्ष्य सब कुछ बदल दिए जाएंगे। ना कोई अमीर रहेगा धरती पे, ना कोई गरीब रहेगा, ना कोई मालिक बनेगा, ना कोई नौकर बनेगा। धरती पे सभी मानव एक आत्मा कहलाएंगे। एक समान आत्माएं धरती पे आएंगी। धरती की यात्रा करेगा मानव, और यात्री की तरह आया है, यात्री की तरह रहेगा, यात्री की तरह यहाँ से चला जाएगा। किसी को मालिक नौकर बनने की, अमीर गरीब बनने की आगे के जन्मों में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की राजनीति से हम एक ऐसे संसार का निर्माण करने जा रहे हैं जहाँ सारी धरती पे सभी मानवों के बीच सभी प्रकार के द्वंद्व, सभी प्रकार के उनके भेद, सभी प्रकार से मानवों के संघर्ष, युद्ध, शोषण सब कुछ समाप्त किया जा रहा है। दोस्तों, मानव को सर्वश्रेष्ठ महामानव बनाने की ओर परम पूज्य गुरुदेव का आह्वान युग निर्माण योजना के माध्यम से युग परिवर्तन की बेला में आज राज्य की नीति का पुनर्निर्धारण धरती पे ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र ने किया है। इनके 4 राजनीतिक सूत्रों की व्याख्या मैं इस क्रम से करता हूँ। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की स्थापना हम विश्व की राजनीति में कर लेंगे, तब हमें अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो जब हम ऐसा कर लेंगे तो आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम का मिलान हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया एक ऐसे जीवन में प्रवेश करने जा रही है जहाँ सारी धरती के 7 अरब लोगों को इन सभी सीमा रेखाओं से, धरती पे जितनी भी हैं, इन सब से आज़ादी एक साथ दी जाएगी। सारी धरती पे मानवों को सारी धरती पे आने जाने की सर्वत्र छूट रहेगी, और सारी धरती पे जितनी भी ये आज़ादियाँ हैं ये सब को समाप्त करके सारी धरती एक साथ आज़ाद होगी इन सीमा रेखाओं से। और ये जो सरकारों के नाम पे जो ये पूरे सिस्टम डेवलप किए गए हैं, ये सब चेंज हो जाएंगे। विश्व में आत्मवत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम के सूत्रों के अनुसार मानव जीवन चलेगा। तो सारी धरती पे एक ही विश्व सरकार होगी, और सारी धरती के मानव केवल विश्व सरकार की 4 घंटे की नौकरी करेंगे, और सारी धरती पे मैन्युफैक्चरिंग, वितरण, सारा का सारा काम धरती पे विश्व सरकार करेगी। यहाँ धरती पे मानव, सारे के सारे मानव धरती पे विश्व सरकार की केवल नौकरी करेंगे 4 घंटे की, और सारी दुनिया में एक ही चीज़ का एक ही दाम होगा, एक ही काम के एक ही वेतन होगा, एक ही धन होगा सारी दुनिया में, जो एक ही धन चलेगा। तो धन की आवश्यकताएं ख़त्म कर दी गई हैं।
आपको ज़मीन नहीं खरीदनी, मकान नहीं बनाना, आपको गाड़ियाँ नहीं खरीदनी, आपको बिजली पेट्रोल डीजल के बिल नहीं भरने हैं, बच्चों की फ़ीस नहीं भरनी है, बच्चों की शादियों के लिए दहेज नहीं करना है। आपको इन सब चीज़ों से मानव के जो शारीरिक जितनी आवश्यकताएं हैं उन सब को निःशुल्क आजीवन मानव को प्रदान किया जाएगा। इसके लिए मानव से संघर्ष, सब प्रकार के संघर्ष समाप्त कर दिए जाएंगे। किसी को चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डाका डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को कोई बुरी दृष्टि नहीं डाल पाएगा, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम जो सनातन नियम हैं उन्हीं के अनुसार मानव जीवन को एक नए युग में प्रवेश परम पूज्य गुरुदेव करा रहे हैं। युग परिवर्तन बेला है। हम सब इस महायज्ञ में अपनी अपनी आहुतियाँ प्रदान करने में सक्षम बने। गुरुजी हमें सतत आशीर्वाद, अनुदान, वरदान हमें देते रहें, हमारे आत्मविश्वास को निरंतर बढ़ाए रखें, ताकि हम सारी दुनिया में विश्व को एक नई राजनीति से संचालित करने में सक्षम हो सके। तो परम पूज्य गुरुदेव को पुनः नमन करता हूँ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद को ये पूंजीवादी लोकतंत्र के सम्मुख मैं प्रस्तुत करता हूँ। इन सूत्रों को, चारों सूत्रों को एक ही साथ में प्रस्तुत करता हूँ। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना हम कर लेंगे तो अंत्योदय की प्राप्ति हमें हो जाएगी। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से परम पूज्य गुरुदेव को पुनः नमन, दीनदयाल जी को पुनः नमन। धन्यवाद।